फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टोरी पॉइंट। आज हम करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी अ पैक्ट विद सन का चैप्टर नंबर 5 तानसेन। तो इस स्टोरी में हमें तानसेन के बारे में बताया गया है। अ फेमस सिंगर। तानसेन कौन थे? एक फेमस सिंगर थे। उनका नाम एक फेमस सिंगर थे वो, और उन्हीं का नाम क्या था? तानसेन था। और तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप इसको स्कैन करके आप अपने फ़ोन में इसको खोल सकते हैं। तो यहाँ ये इस चैप्टर की समरी है, तो हमें चैप्टर पढ़ना ही है, तो समरी पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। सीधा इस चैप्टर को पढ़ते हैं। You may have heard the name of Tansen, the greatest musician in our country has produced. A singer called Mukundan Mishra and his wife lived in Bihat near Gwalior. Tansen was their only child. It is said that he was a naughty child. Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. आप लोगों ने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा। एक बहुत फेमस सिंगर थे वो, एक बहुत फेमस सिंगर, ठीक है, हमारी कंट्री के एक बहुत फेमस सिंगर थे। अ सिंगर मुकुंदन मिश्रा, एक सिंगर है मुकुंदन मिश्रा, और उनकी पत्नी, उनका एक इकलौता बच्चा, उनका एक इकलौता चाइल्ड था तानसेन, ठीक है। तो वो कहते थे कि तानसेन बहुत क्या है, बहुत नॉटी है। और साथ ही साथ वो क्या चले जाता था, ज़्यादातर जंगलों में चले जाता था और क्या करता था, जो बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं जंगल में, उन्हीं की जैसे आवाज़ें निकालना उसको आता था। और बहुत ही जल्दी उसने उनकी जैसी आवाज़ें निकालनी उसने शुरू कर ली थी। इमिटेट मतलब दूसरों की जैसे आवाज़ें निकालना शुरू कर दिया था तानसेन ने। अब ये क्या है? अ फेमस सिंगर named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. Tired, the group settled down to rest in a shady grove. Tansen saw them. एक फेमस सिंगर है जिनका नाम है स्वामी हरिदास। वो अपने ट्रैवलर्स और यात्रियों के साथ, यानी और यात्री मतलब वो अपने डिसाइपल मतलब होता है शिष्य। तो वो क्या है, एक बहुत फेमस मतलब वो एक बहुत फेमस सिंगर है। और वो क्या करते थे, मतलब वो एक दिन वो कहाँ जा रहे थे, अपने शिष्यों के साथ। डिसाइपल्स का मतलब होता है अपने शिष्यों के साथ जंगलों में जा रहे होते हैं। और वो थक जाते हैं और एक छायादार पेड़ के नीचे, या आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा इसमें, वो एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। Strangers in the forest, he said to himself. It will be fun to frighten them. He hid behind a tree and roared like a tiger. The little group of travelers scared and feared, but Swami Haridas called them together. Don't be afraid, he said. Tigers are not always dangers. Let us look for this one. क्या होता है अब कि जो स्ट्रेंजर होते हैं फॉरेस्ट में, अब तानसेन के मन में तानसेन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना इन्हें डरा दिया जाए। तो वो क्या करता है, तानसेन को, क्योंकि बर्ड्स की और एनिमल्स की आवाज़ें निकालना आता था, तो तानसेन क्या करता है कि तानसेन टाइगर की आवाज़ निकालता है। और जो ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स होता है, वो स्वामी हरिदास के जो शिष्य होते हैं, वो डर के मारे भाग इधर उधर भागने लग जाते हैं। जैसे ये देखिए, इस पिक्चर से आपको कुछ समझ आ रहा होगा, ये इधर उधर भागने लग जाते हैं। फिर स्वामी हरिदास क्या कहते हैं उन्हें कि ये जो टाइगर्स होते हैं, तुम डरो मत, जो टाइगर्स होते हैं वो हमेशा डेंजरस नहीं होता है। देखते हैं कि ये कौन है। Suddenly one of these men saw a small boy hiding behind a tree. There are no tigers here, master, he said, only this naughty boy. तो अचानक से क्या होता है, ये अचानक से एक मैन, उनमें से उनका एक शिष्य एक छोटे से बच्चे को छुपा हुआ देख लेता है कि ये कोई टाइगर टुइगर नहीं है मास्टर। ये कौन है? ये एक छोटा सा बच्चा है, जो कि हमें, एक छोटा सा शरारती बच्चा है जो कि हमें डरा रहा है। क्योंकि इनमें से कोई भी मैन देख लेता होगा इसको यहाँ पे पीछे, कि ये कोई छोटा बच्चा नहीं है, हमें डरा रहा है, शरारती बच्चा है ये।
तो जो स्वामी हरिदास होता है वो उसे पनिश नहीं करते हैं. ही वेंट टू तानसेन फादर एंड सेड योर सन इज़ वेरी नॉटी, ही ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर. तो ये स्टोरी जो है ना ये थोड़ी लंबी है, तो मैं इसको आपको सीधे शॉर्ट में समझा देती हूँ. अब क्या होता है कि जो स्वामी हरिदास को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि वो उसे पनिश नहीं करते हैं. फिर वो क्या बोलता है कि फिर वो उसके पेरेंट्स पे जाते हैं और बोलते हैं योर सन इज़ वेरी नॉटी, आपका जो बच्चा है वो बहुत शरारती है, पर लेकिन वो टैलेंटेड भी है क्योंकि मैं उसे एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ. तो तानसेन तब 10 साल का था जब वो स्वामी हरिदास के साथ चला गया था. ही लिव्ड विथ हिम फॉर 11 ईयर, वो 11 साल तक रहा स्वामी हरिदास के साथ. लर्निंग म्यूजिक एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर, उसने गाना सीखा और एक बहुत बड़ा सिंगर बना. एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट डाइड. मुकंदर मिश्रा डाइंग विश दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर. तो फिर कुछ सालों बाद क्या हो गए, मुकंदर मिश्रा की मतलब उसके पेरेंट्स मर गए और मुकंदर मिश्रा की जो आखिरी विश थी वो थी कि तानसेन कहाँ जाए, मोहम्मद गौस के पास जाए ग्वालियर में. मोहम्मद गौस एक क्या थे, एक पवित्र इंसान थे, हॉली मैन थे, और मुकंदर मिश्रा हैड लॉन्ग बी डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम. और जो मुकंदर मिश्रा थे तानसेन के पापा, वो ज़्यादातर जाते रहते थे कहाँ पे, वहीं मतलब मुकंदर मिश्रा वहाँ पे मोहम्मद गौस के वहाँ पे. और वाइल लिविंग इन ग्वालियर विथ मोहम्मद गौस, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट रानी मृगनैनी. तो जब वो मोहम्मद गौस के साथ था तानसेन, तो वो रानी मृगनैनी भी जाता रहता था. वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ. तो अब क्या होता है, वहाँ उसे एक क्या दिखती है, एक हुसैनी दिखती है जिसका नाम था हुसैनी, और वो उससे मिलके शादी कर लेता है. हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल. जो हुसैनी थी वो स्वामी हरिदास की क्या थी, डिसाइपल, स्वामी हरिदास की शिष्य थी. तानसेन एंड हुसैनी है 5 चिल्ड्रन. उनके 5 बच्चे हुए जिन्हें उनको भी गाना आता था. तो तानसेन क्या करता है, अकबर को जो तानसेन धीरे धीरे बहुत फेमस होने लगा और एक दिन वो क्या करने लगा, अकबर का कोर्ट उसने ज्वाइन कर लिया. मतलब अकबर ने उनसे पूछा कि क्या तुम मेरा कोर्ट ज्वाइन करोगे. जो पहले वाला, इस वाले कोर्ट को तो हम अदालत कहते हैं, अदालत, लेकिन उस जमाने का जो कोर्ट रहता था उसको उस जमाने के कोर्ट को दरबार कहते थे, और जो इस ज़माने का कोर्ट है उसे अदालत कहते हैं. तो वो क्या कहता है, क्या तुम मेरे दरबार में ज्वाइन होंगे. और फिर तानसेन कहता है ज़रूर. अब क्या होता है, तानसेन अकबर के कोर्ट में कब गया था, 1556 में. आप नोट कर लीजिए, 1556 में गया था. As soon became a favorite of the emperor. और अकबर उसे बहुत अच्छा मानने लगा. अकबर बार बार उसके गाने सुनते रहते थे तानसेन के, दिन और रात. और जब कभी भी टाइम होता था तो तानसेन के घर में, तो बहुत बार अकबर तानसेन के घर में भी जाता था और बहुत सारे गिफ्ट्स देता था तानसेन को. और सम ऑफ दी पर कुछ कंट्रियर्स जो थे वो तानसेन से जेलस होने लगे, उन्हें जलन होने लगी तानसेन से. वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इन reigned. दे डिक्लेयर्ड वन ऑफ द कंट्रीज शौकत मियाँ हैज़ ब्राइट आइडिया. फिर सब बोलने लगे इस तानसेन का हम क्या करें. फिर एक इंसान है, मतलब एक कंट्री, उन्हीं में से एक कंट्रियर्स थे जिनका नाम था शौकत मियाँ. उनका नाम शौकत मियाँ था. और वो क्या करते हैं, उनके पास एक आइडिया आता है. वो कहते हैं अगर हम तानसेन को राग दीपक गाने के लिए कहेंगे, क्योंकि राग जो भी इंसान अगर राग दीपक अच्छे तरीके से गाता है वो क्या हो जाता है, वो जल जाता है यानी मर जाता है. अब जो अच्छा गाता है, अब तानसेन तो एक अच्छा सिंगर है तो वो राग दीपक अच्छे तरीके से गाएगा, और अगर वो उसे अच्छे तरीके से गाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा और फिर हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा. फिर शौकत मियाँ अकबर से ये कहता है कि हम तानसेन को, अगर तानसेन एक ग्रेट सिंगर है तो बोलो उसे कि वो राग दीपक गाए. तो
ओनली द ग्रेट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली। तो जो ग्रेट सिंगर होगा ना, अच्छा सिंगर, वही इसको गा पाएगा अच्छे तरीके से। तो तब अकबर को तो विश्वास था तानसेन पे। अकबर कहता है कि ऑफ कोर्स तानसेन को, मतलब क्यों नहीं, तानसेन एक अच्छा सिंगर है और वो गा भी लेगा। फिर तानसेन कुछ भी गा सकता है। अकबर जब तानसेन से कहता है तो तानसेन अपने होश में नहीं रहता है, क्योंकि अगर कोई राग दीपक अच्छे तरीके से गाता है तो क्या हो जाता है, वो मर जाता है। अब तानसेन एक क्या पड़ गया, तानसेन कंफ्यूज हो गया। सोचो अगर वो अकबर को मना करता तो वो क्या होता, अकबर का अनादर होता, मतलब वो डिसोबे होता फिर अकबर का। और अगर वो राग दीपक गाएगा तो वो जल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए तानसेन अकबर को कह देता है कि हाँ मैं राग दीपक गाऊंगा। वो यस कह देता है अकबर को। अब क्या होता है कि फिर तानसेन पे एक आइडिया आता है। तानसेन पे क्या आता है, एक आइडिया आता है कि वो अपनी बेटी को और उसकी दोस्त को कहता है, क्योंकि उन्हें अच्छे तरीके से क्या आता था, राग में गाना आता था। वो उनको कहता है जैसे ही मैं राग दीपक गाऊंगा तुम राग में गा देना। फिर जैसे ही तुम राग में गाओगे तो फिर बादल आ जाएंगे और बारिश हो जाएगी। अगले दिन जब जाता है तानसेन राग दीपक गाने के लिए, तो वो जब शुरू करता है तो और लोग कहते हैं बस आज तो ये मर ही जाएगा। तो अब क्या होता है, द लेजेंड गोज टू द अपॉइंटमेंट डे, द होल टाउन असेंबली टू हियर तानसेन राग दीपक। तो क्या होता है अब कि पूरे गांव वाले आ जाते हैं कि तानसेन, मतलब पूरे गांव वाले आ जाते हैं कि तानसेन तो अब वो करेगा, मतलब अब तानसेन क्या अब तानसेन को, मतलब आज तानसेन राग दीपक गाने वाला है तो सब आ जाओ। अब क्या होता है, एज द म्यूजिक कंटिन्यूड बर्ड्स फेल डेड ऑफ द हीट एंड द वाटर रिवर्स बिगन। तो क्या होता है कि जैसे ही तानसेन राग दीपक गाने लग जाता है, वैसे ही क्या होता है, पत्तियां झड़ने लग जाती है, जो बर्ड्स होती है वो मरने लग जाती है। और क्या होता है, जो नदियों का पानी हल्का हल्का सूखने लग जाता है और गर्म होने लग जाता है। अब क्या होती है, जैसे ही तानसेन मरने वाला था, वैसे ही सीधा सरस्वती और रूपवती राग में गाना शुरू कर लेती है। बादल आ जाते हैं और बारिश होने लग जाती है। ठीक है, क्या होता है, बादल आने लग जाते हैं और फिर बारिश होने शुरू लग जाती है, जिससे कि तानसेन बच जाता है। फिर अकबर क्या कहता है, तो अब क्या होता है, तानसेन के एनिमीज़ को पता चल जाता है कि तानसेन एक बहुत बड़ा सिंगर है। और फिर अकबर उनको सज़ा देता है कि मतलब अकबर फिर उनको सज़ा भी देता है। और तानसेन कब तक रहा अकबर के कोर्ट में सिंगर, 1585 तक, क्योंकि 1585 के टाइम पे वो मर चुका था। तो जब तक वो मरा नहीं तब तक वो अकबर का सिंगर रहा। तो यही था। और आज भी क्या होता है, ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, तानसेन टोम्ब इज इन ग्वालियर, इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन। और आज भी वो जो म्यूजिशियन है ना, जो सिंगर होता है, वो उसे अपना तीर्थ स्थान मानते हैं। क्योंकि तानसेन का जो कब्र है ना, तानसेन की कब्र, वो कहाँ पे है, ग्वालियर में है तानसेन की कब्र। तो जो म्यूजिशियन है वो उसे अपना पिलग्रिमेज मानते हैं। तो यहीं तक था हमारा ये चैप्टर। धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।